Hello students, hope you are doing well. So today we will study our next chapter, lesson number 5, nouns, the possessive case. Okay. देखिए यहाँ पर a noun that denotes the possessor of anything is said to be in the possessive case. यानी कि एक ऐसा नाउन जो बताता है किसी भी चीज का पोजेसर मीन्स मालिक, जो किसी भी चीज के बताता है कि ये इसका मालिक है, तो उसको क्या कहते हैं? पोजेसिव केस. फिर से देखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स, यानी कि एक ऐसा नाउन या एक नाउन जो बताता है, डिनोट करता है द पोजेसर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का मालिक कौन है बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, इज सेड टू बी इन द पोजेसिव केस. इसको पोजेसिव केस कहा जाता है. देखिए नीचे, वी यूज एन अपोस्ट्रोफी, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी. एंड एस विद अ नाउन टू शो पोजेशन. हम पोजेसिव केस ये कैसे बनाते हैं या कैसे यूज करते हैं? तो देखिए, वी यूज एन अपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं, और क्या करते हैं? एंड एस, अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी यूज करते हैं. विद अ नाउन, किसके साथ? नाउन के साथ. टू शो पोजेशन, किसी की मिल्कियत, किसी को बताना है कि ये इसका मालिक है, तो हम क्या यूज करते हैं? नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, उसके साथ एस यूज करते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज जॉन्स कार. दिस इज जॉन्स कार. देखिए, जॉन क्या था? यहाँ पर नाउन था, हमने क्या यूज किए? अपोस्ट्रोफी यूज किए, एस यूज किए. नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज किए, एस यूज किए, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो कार थी किसकी थी? जॉन की. कौन मालिक था ये कार का? जॉन. इस तरह ये पोजीशन बताता है. कौन? अपोस्ट्रोफी और एस यूज करके हम पोजीशन शो कर सकते हैं. लेकिन अपोस्ट्रोफी और एस हमेशा किसके साथ होना चाहिए? नाउन के साथ. दिस इज जॉन्स कार, ये जॉन की कार है. इस तरह से. ओके. देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है. फर्स्ट है, देयर इज अ बर्ड्स नेस्ट इन दिस ट्री, यानी कि यहाँ पर एक बर्ड का नेस्ट है इस ट्री में. बर्ड्स नेस्ट. देखिए ये क्या था? ये एक नाउन है. हमने क्या किए? हमको बताना है कि ये बर्ड का नेस्ट है. नेस्ट का मालिक कौन है? बर्ड है. तो हमें बर्ड को बताना था कि ये मालिक है, तो हमने क्या किए? हमको पोजीशन शो करना था. हमने क्या किए? नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाए और एस यूज किए, तो क्या बन गया? वो बर्ड्स नेस्ट इन दिस ट्री. सेकेंड देखिए एग्जाम्पल, सुजैन प्लेज विद अ टीनास डॉग. डॉग का मालिक कौन है? टीना. तो हमने क्या किए? टीना के साथ, टीना एक नाउन है, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाए, एस यूज किए. टीनास. सुजैन प्लेज विद अ टीनास डॉग, यानी कि सुजैन टीना के डॉग के साथ खेलता है. थर्ड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, राहुल इज वियरिंग हिज फादर्स कैप. कैप किसकी थी? फादर की. मालिक कौन था कैप का? फादर. देखिए फादर्स के साथ हमने क्या यूज किए? अपोस्ट्रोफी, एज फादर इज ऑल्सो अ नाउन. राहुल इज वियरिंग हिज फादर्स कैप. फोर्थ वन देखिए, दिस इज जॉन्स कार, जो हमने अभी बोर्ड पर देखे. तो इस तरह से ये नाउन के साथ अगर हम अपोस्ट्रोफी और एस यूज करते हैं तो इस तरह हम पोजीशन शो करते हैं. ओके. In the sentences given above, birds, Susan's, fathers and John's show possession. They are possessive case noun, है ना? जो birds था वर्ड यहाँ पर देखिए, ये वाला, ये birds, टीनास, फादर्स, जॉन्स, ये सारे क्या, कौन से वर्ड थे? ये पोजेशन शो करने वाले वर्ड्स थे. दे आर शोइंग पोजेशन, दैट्स वाई they are possessive case noun. Okay.
अब देखिए फॉर्मिंग पजेसिव केस, किस तरह से पजेसिव केस बनाया जा सकता है। फर्स्ट देखिए, वी यूज एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस आफ्टर सिंगुलर नाउन। अभी हमने ऊपर देखे थे कि सिंगुलर नाउन अगर रहा तो हमें क्या करना है, उसके बाद में पहले तो अपॉस्ट्रोफी यूज करना है, उसके बाद एस लगाकर उसको पजेसिव केस बना सकते हैं। सेकेंड देखिए, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस we use the same rule. We use an apostrophe and add s. For example, the princess dress was beautiful. देखिए क्या बोल रहा है, when a singular noun ends in s, जब भी कभी भी सिंगुलर नाउन s पर एंड होता है तो हमें उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए सेम फॉर्मूला ही यूज करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी लगाना होगा और उसके बाद एस। देखिए यहाँ पर प्रिंसेस वर्ड था, प्रिंसेस एस पर एंड होता है, हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी यूज किए सबसे पहले, उसके बाद एस ऐड किए, क्या बन गया, प्रिंसेस ड्रेस वॉज ब्यूटिफुल। प्रिंसेस की जो ड्रेस थी वो बहुत खूबसूरत थी। देखिए थर्ड वे देखिए, इन प्लूरल नाउन्स दैट एंड्स इन एस वी यूज द अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द एस। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज माई पेरेंट्स 20th वेडिंग एनिवर्सरी। जब कभी प्लूरल नाउन एस पर एंड होता है तो हमें क्या करना होता है, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी यूज करना होता है। देखिए टुडे इज पेरेंट क्या है, प्लूरल है ना, मम्मी डैडी दोनों भी प्लूरल है। टुडे इज माई पेरेंट्स, देखिए एस आ गया था यहाँ पर, तो हमने एस के टी और एस के बीच में अपॉस्ट्रोफी यूज किए क्या, नहीं, हमने क्या किए, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी यूज किए क्योंकि ये प्लूरल नाउन था। सो टुडे इज माई पेरेंट्स 20th वेडिंग एनिवर्सरी, आज मेरे पेरेंट्स की 20वीं शादी की सालगिरह है, ओके, वेडिंग एनिवर्सरी। लास्ट देखिए, इन प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस ड्रेस स्टोर is on the second floor. Men's shirts are on the table. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब कभी प्लूरल नाउन के आखिर में लास्ट में एस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम पहले अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, फिर उसके बाद एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन है, ये वर्ड चिल्ड्रन है, क्या चिल्ड्रन के लास्ट में एस आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, और ये प्लूरल नाउन है तो द चिल्ड्रन हमने क्या किए, सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी ऐड किए, अपॉस्ट्रोफी यूज किए, फिर उसके बाद एस ऐड किए, तो क्या बन गया, वो चिल्ड्रंस ड्रेस स्टोर इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, यानी कि चिल्ड्रन की जो ड्रेस की दुकान है वो सेकेंड फ्लोर पर है। सेकेंड एग्जाम्पल, मेन्स शर्ट आर ऑन द टेबल। मेन्स शर्ट यानी कि जो आदमियों की जो शर्ट है वो कहाँ पर है, टेबल पर है। इस तरह से देखिए ये जितने भी वेज थे, इन सारे वेज को यूज करके हम पजेसिव केस फॉर्म कर सकते हैं। ओके, आपको बस इतना ही याद रखना होगा कि कब हमें पहले अपॉस्ट्रोफी लगाना है, फिर उसके बाद एस लगाना है, कब हमें मतलब देखिए यहाँ पर ये जैसे था कि कब अगर हमारा नाउन एस पर एंड होता है तो हमें एस के बाद अपॉस्ट्रोफी यूज करना है। फिर थर्ड ऐसा था कि जिस प्लूरल के साथ एस ही नहीं आता हो तो उसमें क्या करना है, हमें अपॉस्ट्रोफी और फिर एस यूज करना है। तो ये सारे वेज थे फॉर्मिंग पजेसिव केस के, इस तरह से हम पजेसिव केस इजीली बना सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन चैप्टर very well. Thank you.